हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर स्कूल में बहुत अकेला होता है और वो बहुत बोरिंग था। लेकिन हर स्कूल में एक ऐसी लड़की होती है जिसे देख के सब लोगों का स्माइल अपने आप आ जाता है। और अगर वही लड़की हमारी बोरिंग मेन कैरेक्टर को पसंद करती है तो बात कैसी होगी, इसी बात को हम लोग जानेंगे इस एनिमे में। पहला सीन हमें दिखाया जाता है, स्टूडेंट अपने क्लास में होता है। उनका ये पहला क्लास था जहाँ पर टीचर उनके आगे आती है और इसके बाद वो अपना नेम मिकी बताती है। टीचर उनके आगे आके अपना नेम बताते हुए कहती है, आज से तुम लोगों का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है और एक नया साल सब लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आता है। हालांकि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम लोगों के बारे में जानना होगा। और इसके बाद उनका टीचर सब स्टूडेंट को एक पेपर देती है। इस पेपर में स्टूडेंट को अपना इन्फो देना था और इसके बाद मिकी को खुद ही पता लग जाएगा कौन किस में इंटरेस्टेड है। हमारा मेन कैरेक्टर मायहारा इससे बहुत नर्वस हो जाता है क्योंकि इसके बाद टीचर किसी का भी नेम लेके उसके साथ बातें कर सकती है। मायहारा का लक इतना अच्छा नहीं था क्योंकि टीचर उसका ही पेपर सबसे पहले उठाती है। मायहारा बहुत डर जाता है क्योंकि पूरी क्लास उसे ही देख रही थी और एक नया स्कूल और इतने सारे न्यू स्टूडेंट के बीच में खड़े होकर बातें करना उसके लिए इम्पॉसिबल जैसा था। लेकिन टीचर की बातें मानते हुए मायहारा अपने बारे में बताने लग जाता है। टीचर मायहारा के पेपर को पढ़ के जान पाती है उसको गेमिंग और मूवीज में बहुत इंटरेस्ट था। टीचर कहती है, वेल तुम नॉर्मल टाइम में गेम खेलती हो लेकिन वीकेंड में क्या करती हो? मायहारा कहता है, फ्राइडे को मेरी मॉम घर पे नहीं होती और उस दिन मैं बहुत सारा खाना लेके मूवीज देखता हूँ। टीचर कहती है, वैसे तुम कौन सी मूवीज देखती हो? मायहारा कहता है, मुझे बी ग्रेड थ्रिलर बहुत पसंद है। टीचर कहती है, ठीक है, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत जान लिया। और इसके बाद टीचर दूसरे स्टूडेंट के साथ बातें करने लग जाती है। ये थी अमामी। अमामी दिखने में बहुत अच्छी होती है और उसकी बातें उसके लुक्स की तरह ही था। वो अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से टीचर के आगे कह पाती है, जहाँ पर उसकी बातें सुन के पूरी क्लास हैप्पी हो चुकी थी। टीचर को भी अमामी की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद अमामी अपने फ्रेंड के बारे में कहने लग जाती है जिसके साथ वो स्कूल में नई आई है। टीचर कहती है, लकी हाँ तो तुम भी अपने बारे में कुछ कह सकते हो। अमामी के फ्रेंड का नेम था असा नागी। और इसके बाद नागी अपने बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर नागी और अमामी एक ही स्कूल से आई थी। दोनों का बॉन्डिंग पहले से ही बहुत अच्छा था। लेकिन नागी कभी कभी अमामी से बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है। नागी की बातें सुन के अमामी गुस्सा होती है और इसके बाद वो दोनों अपने बीच में बातें करने लग जाते हैं। उन दोनों को ऐसे फ्री होकर बातें करता हुआ देख के पूरा क्लास बहुत हैप्पी होता है। लड़के उन दोनों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो चुके थे और वो लोग अपने आप को लकी मानने लगता है। उन लोगों की क्लास में ऐसे लड़कियां आई हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली है। मायहारा भी उनको देख रहा था और वो आपस की बातें सुन भी रहा था, लेकिन उसे पता होता है ये लोग उसे कभी भाव नहीं देने वाले क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोरिंग था। जहाँ पे सब लोग एक साथ स्कूल में लंच करता है लेकिन मायहारा सबसे अलग होकर अकेले लंच करना पसंद करता है। ऐसे ही उनका दिन बीतने लग गया था। स्कूल में सब लोगों ने अपना नए फ्रेंड बना लिए थे। सब लोग एक साथ एंजॉय भी कर रही होता है लेकिन मायहारा अब भी अकेला रह गया था। घर पे गेम खेलना और स्कूल में जाके अकेले रहना यही उसका काम बन गया था। और जब उसका स्कूल नहीं होता तब वो पूरा दिन अपने रूम में ही होता है। यही उसका लाइफ था और वो अकेले रहकर इतना दुखी भी नहीं होता क्योंकि उसे पता होता है हर कोई उसकी तरह नहीं है। मायहारा को जो चीजें पसंद आती है अक्सर लोगों को वो चीजें पसंद नहीं आती। दूसरों को एक साथ देखकर मायहारा को भी उनके साथ कभी आने का मन करता है लेकिन वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। एक दिन ऐसे क्लास में मायहारा अपने जगह में ऐसे ही बैठा होता है। पास में अमामी और नागी एक साथ बातें कर रही होता है। टीचर क्लास में नहीं थी। अमामी कहती है, क्या तुम फ्री हो? जहाँ पर नागी कहती है, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे एक मूवी को देखने जाना है। अमामी मूवी के बारे में सुनकर ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो कहती है, कौन सी मूवी है? मैं भी जाऊंगी। जहाँ पर इसके बाद वो मूवी को देख पाती है। मूवी के नेम को सुनकर ही अमामी का मुंह बदल जाता है। नागी कहती है, अब क्या हुआ? क्या तुम मेरे साथ नहीं आना चाहोगी? अमामी कहती है, मैं तो तुम्हारे साथ आना पसंद करती हूँ लेकिन मुझे ऐसी मूवीज देखना पसंद नहीं। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर उनकी बातें मायहारा अच्छी तरह से सुन रहा था। नागी अमामी को कहती है वो कल फ्री है। जहाँ पर इसके बाद वो दोनों क्लास से निकल जाते हैं। उन दोनों के निकलने के बाद मायहारा कहता है, मुझे नहीं लगता मायहारा के मूवी टेस्ट में कोई गलत है। वैसे मायहारा भी नागी जो मूवी देखने वाली है ऐसे टाइप्स की मूवीज को पसंद करता था। वेल इसके बाद मायहारा बुक स्टोर पे आ जाता है क्योंकि एक महीना हो चुका था उसे इधर ना आए हुए। मायहारा अपने लिए न्यू बुक्स को देखने लग जाता है और उसके बाद वो आ जाता है क्लासिकल बुक्स को लेने के लिए। लेकिन इसी बीच वो टकराता है एक लड़की से और इसके बाद वो माफी मांगता है। मायहारा देख पाता है ये थी नागी। जहाँ पर नागी को देखकर मायहारा और भी ज्यादा नर्वस हो चुका था। नागी कहती है, वेल मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम तो हमारे क्लास में तो और इसके बाद भी हम लोगों ने कभी बातें भी नहीं किया। आज ही पहला दिन है जब मैं तुम्हारे साथ 1 to 1 बातें कर रही हूँ। मायहारा कहता है, ये तो सच है, अब तक हम लोगों ने कभी बातें नहीं किया। वैसे तुम क्लास में कह रही थी आज तुम्हारा कुछ और प्लान है।
नेगी मायहारा के पास आ जाती है और कहती है मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं जो दूसरों की बातें सुनते हैं और मुझे लगा नहीं था तुम भी उनमें से एक होने वाले हो। जहाँ पर इन सब बातें सुन के मायहारा और नर्वस होता है। मायहारा को ऐसे देखकर नेगी कहती है वेल मैं मजाक कर रही थी, क्लास के बीच में हम लोग फुल वॉल्यूम में बातें कर रहे थे और इसलिए दूसरों का हमारी बातें सुनना नॉर्मल बात है। वैसे मैं तब इतना साउंड करके बातें कर रही थी क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है, मैंने तब आधी बातें गलत बोला था। मायहारा कहता है लेकिन क्यों? नेगी कहती है तुम्हारे लिए, मैं बस तुम्हारे साथ बातें करना चाहती थी और इसलिए ही मैंने ये प्लान किया था। और इसके बाद नागी अपने इन्फो लेटर को निकाल के मायहारा को दिखा देती है। मायहारा नागी की इन्फो को देखकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि ये उसकी इन्फो जैसा मेल खा रहा था। मायहारा को जो चीजें करना पसंद आता है नागी को भी वो चीजें करना पसंद आता था और नागी को भी बी ग्रेड मूवी देखना पसंद है, यानी दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन सकती है। इसलिए ही नागी मायहारा के साथ बातें करने के लिए इतना ज्यादा बेताब थी। इसके बाद नागी कहती है वैसे मुझे डीवीडी के बारे में इतना नहीं पता, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो? मायहारा नागी को उसे जो पसंद है वो दिखा देता है। नागी कहती है वेल ये अच्छा थ्रिलर हो सकती है, मैं इसको जरूर देखूंगी। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें होता है मूवीज के बारे में। उन दोनों को ही हॉरर थ्रिलर बहुत ज्यादा पसंद था और इसलिए दोनों के बीच में बातें बहुत अच्छी बन जाती है। और ऐसे ही नागी और मायहारा के बीच में फ्रेंडशिप बन गई थी। मायहारा को स्कूल में अपना पहला फ्रेंड मिल चुकी थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है। खैर इसके बाद नागी मायहारा के घर पे आ जाती है। उन्होंने प्लान किया था वो लोग एक साथ फिर से मूवीज के बारे में बातें करेंगे। साथ ही दोनों को ही गेम खेलना और खाने का शौक था और इसलिए नागी मायहारा के लिए बहुत सारा खाना ले आती है। घर पे आने के बाद वो दोनों एक साथ बातें करते हैं जहाँ पर उन दोनों के खाने का चॉइस भी एक जैसा ही था। खाने के साथ कुछ और एंजॉय करने के लिए मायहारा एक गेम को निकाल लेता है। नागी गेम को खेलने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थी, जहाँ पर इसके बाद वो दोनों बहुत अच्छी तरह से गेम खेलते हैं, खाना खाता है और उनका एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया था। जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी मायहारा से गेम को जीत नहीं पाती और इसलिए वो बहुत गुस्सा होती है। जहाँ पर इसके बाद वो हार ना मानते हुए उसके साथ फिर से गेम खेलने लग जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। इसलिए वो लोग अपने गेम को एंड करता है। गेम खत्म होने के बाद मायहारा सब कुछ संभालने लग जाता है, लेकिन नागी भी मायहारा का हेल्प करना चाहती थी और इसलिए वो अपना काम करने लग जाती है। नीचे जो सामान गिरा होता है वो उसको उठाने लग जाती है। जहाँ पर नागी को ऐसे देखकर मायहारा बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और वो उसको ही देखता रह गया था। उसे पता भी नहीं होता नागी उसे देख रही थी। जहाँ पर नागी बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील करती है और इसके बाद वो अपनी आपकी बॉडी को थकने लग जाती है। ये सीन देखकर मायहारा भी शर्मा जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं बस देख रहा था तुम क्या कर रही हो, ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है मेरा। और इसके बाद नागी मायहारा के पास आ जाती है और कहती है वैसे तुम्हारा पेट निकल चुका है और इसके बाद वो मायहारा के साथ खेलने लग जाती है। खैर नागी की बातें सुन के मायहारा बहुत ज्यादा शर्मा जाता है क्योंकि नागी कुछ और ही बातें करने लग जाती है। खैर इसके बाद नागी जाने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती है नागी कहती है आज का दिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। मायहारा कहता है ऐसा हो सकता है क्योंकि हम दोनों का टेस्ट बहुत ज्यादा मैच खाता है। खैर इसके बाद नागी मायहारा के घर के बाहर आ जाती है और कहती है इसके बाद वाले वीक में एक साथ बाहर घूमने के लिए जाएंगे। मायहारा पहले तो हाँ कहता है, लेकिन इसके बाद वो बाहर आके नागी को कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि इससे लोग मुझे चिढ़ाएंगे और वैसे भी मुझे भी बाहर घूमने जाना इतना पसंद नहीं। जहाँ पर ये बात सुन के नागी कहती है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, ये बात हम लोगों ने अब तक क्लास में नहीं कही है, तो इसलिए इस बात का कोई डर नहीं है, कोई भी हमें समझ नहीं पाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हें बाहर घूमने जाना इतना पसंद नहीं तो स्कूल के बाद हम लोग एक डेट में जा सकते हैं। मायहारा शर्मा जाता है और कहता है ये हो सकता है, लेकिन अगर लोगों ने हमें देख लिया तो क्या होगा? नागी कहती है तो मैं बता दूंगी तुम और मैं डेट कर रहे हैं। मायहारा कहता है लेकिन ये तो सही बात नहीं है क्योंकि हम लोग सच में ऐसा नहीं कर रहे हैं। नागी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जोकी कर रही थी। खैर जो भी हो, हम लोगों ने प्लान को डिसाइड कर लिया तो अगले वीक में हम लोग यही करने वाले हैं। नागी की बातें मायहारा ताल नहीं पाता। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रात को मायहारा की मॉम काम करके घर पे आ जाती है और इसके बाद मायहारा अपनी पूरी बात बता देता है कैसे उसने अपने सबसे पहले फ्रेंड को बना लिया है और उसके साथ वो बाहर घूमने के लिए भी जाने वाला है और इसलिए उसको पैसा चाहिए। मायहारा की मॉम उसके पास आ जाती है और वो गुस्सा होकर कहती है क्या किसी ने तुम्हें बुली किया है या फिर कोई तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता है? जहाँ पर इन सब बातों को सुन के मायहारा कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उसने सही में अपना एक न्यू फ्रेंड बना लिया है और उसके साथ ही वो बाहर घूमने के लिए जाने वाला है। मायहारा की मॉम उससे बहुत हैवी होती है और उससे बहुत ज्यादा पैसा देती है, लेकिन मायहारा इतने सारे पैसों को एक साथ एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसे इतना नहीं चाहिए था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लास में मायहारा अपने सीट में आ जाता है और इसके बाद वो देख पाता है नागी उसे
नागी उसे चुपके से टाइम बता देती है कब वो उसे मिलने वाली है। माइहारा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि नागी बहुत ज्यादा रिस्क ले रही थी। अमामी नागी को देख लेती है और कहती है तुम क्या कर रही थी। नागी बात को टाल देती है और ऐसे वो लोग बच गई थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है लंच के टाइम में, जहाँ पर माइहारा स्कूल के पीछे वाले एक जगह में आ गया था। माइहारा नागी के लिए वेट कर रहा होता है, लेकिन इसी बीच वो एक साउंड को सुन पाता है। माइहारा बाहर देखता है जहाँ पर एक लड़का नागी के साथ बातें करने लग गया था। दोनों ही चुप कर बातें कर रही थी और इसलिए ये सीन देखकर माइहारा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। खैर इसी बीच इधर नागी की फ्रेंड अमामी भी आ जाती है। वो माइहारा को देख लेती है जहाँ पर माइहारा लंच को लेके दूसरे जगह में जाने का ट्राई कर रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी और उसी लड़के को, जहाँ पर उस लड़के ने नागी को बाहर जाने के लिए प्रपोज किया था। उसने कहा था कि हम दोनों एक साथ बाहर डेट के लिए जा सकते हैं। जहाँ पर ये बात सुनकर नागी का रिएक्शन कुछ और ही हो जाता है। वेल इसके बाद वो क्या कहती है जानेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में।